नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। आज दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र जयंतीपुर में केबीपीएल कंपनी के यादव बायोफ्यूल पेट्रोल पंप का उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री बिहार सरकार और राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर अलीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विनोद मिश्र, पूर्व विधायक भोला यादव और त्रिशा बायोफ्यूल के डायरेक्टर शिवशंकर विक्रांत, पूर्व प्रमुख मोहम्मद सिराजुद्दीन, प्रमुख प्रतिनिधि राजीव कुमार यादव, उप प्रमुख कमाल अहमद, मुखिया रंजन यादव और कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए त्रिशा बायोफ्यूल के डायरेक्टर ने इस फ्यूल की विशेषता बताई और हमारे चैनल एडीबी न्यूज 7 से खास बातचीत करते हुए श्री विक्रांत ने इस फ्यूल की विशेषता बताई और इस फ्यूल से कितना प्रदूषण कम होता है और गाड़ियों की माइलेज बढ़ती है, ये सारी विशेषताएं उन्होंने बताई और लोगों को आकर्षित किया। देखिए ये रिपोर्ट। आज दरभंगा जिला अलीनगर प्रखंड के जयंतीपुर में केबीपीएल कंपनी के यादव बायोफ्यूल का उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री बिहार सरकार और राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि राशिद हुसैन, आरजेडी के दरभंगा जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, एचआर निखिल कुमार, झारखंड के एचआर राहुल कुमार, मैनेजर शशांक शेखर, राम लखन यादव, शक्तिपाल बायोफ्यूल्स के प्रोप्राइटर अजय कुमार, राधा कृष्ण फ्यूल सेंटर के प्रोप्राइटर सुजीत सिंह, सतीश फ्यूल के प्रोप्राइटर सतीश यादव आदि मौजूद थे। जयंतीपुर से जफर साजिद की यह रिपोर्ट। हमारा जहाँ उद्घाटन किया हो बहुत जल्दी 2 खुल जाता है, इसीलिए हाँ बड़ी कड़ी आप भी आइए। हाँ ठीक, आगे में ना आए कृपया। हाँ ताली। हम पूर्वक बन में लगा देंगे विशेष ई सब लगा दी इनका लगे जो हम बड़का लोग बड़े लोग जयंतीपुर के नजदीक में तो यहाँ से बुझे छे ने सब विद्वान लोग सब छथिन विशेष लगा देती खाली इसलिए नहीं चीज विशेषो बाद बाकी हम सब अपन की विशेष चीज है दोनों बड़ा उद्घाटन करता भाग गला विशेष वाला सब क्या करा बाबा अम्बेडकर के संविधान बची गई छोड़ब न हक आरे सोना जनता भैया ये बरू जागल रहियो कहर लालू रबरी आरे सोना जनता भैया ये बरू जागल रहियो 2024 के लड़ाई बरू जागल रहिया 2024 के लड़ाई बरू जागल रहिया शिकारी गाँव में जाले शिकारी गाँव में जाले मीठी मीठी बतिया कह के तोहरा के फसई सोची समझ के फसिया सोची समझ के फसिया रहा होशियारी 2024 में होई लड़ाई 2024 में होई लड़ाई 2024 में पटना से दिल्ली तक होई लड़ाई का कर है मोदी जीत
के जय नीतीश भाई, जय नीतीश भाई। बैठल कंगारू के बैठल कंगारू के कुर्सी हिल जाई, 2024 में होई लड़ाई, 2024 में बाबा अम्बेडकर। मेरे साथ अभी मौजूद हैं कृषा बायोफ्यूल के विक्रांत जी। अभी मैं यहाँ पे आया, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने इस बायोफ्यूल पेट्रोल पंप का उद्घाटन किया और हम लोग सब यहाँ मौजूद थे। तो डायरेक्टर साहब से मैं अभी बात करूँगा ADV News 7 पे। ये बताएंगे कि ये बायोफ्यूल कैसे बनता है और इससे जनता को क्या क्या फ़ायदा पहुँचेगा और इससे इसके होने से पब्लिक किन किन नुकसान से बचेंगे। तो विक्रांत जी, आप बताइए अपने बायोफ्यूल की विशेषण को। आज पूरा विश्व वायु प्रदूषण के चलते ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से जूझ रहा है। ये जो ग्लेशियर बर्फ पिघलने की बात जो आप लोग सुनते हैं, वो वायु प्रदूषण के कारण, यदि वो पिघल जाता है पूरी पृथ्वी को समाप्त कर देगा। आज वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पूरा विश्व इसके लिए लगातार बैठकें कर रही है। 168 कंट्री के देश के प्रतिनिधि ने 6 महीना पहले 17 दिन तक बैठक किया। आज पूरा विश्व वायु प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ग्रीन ईंधन का उपयोग कर रहा है। ग्रीन ईंधन में बायोफ्यूल आता है, CNG आता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल आती है। तो हम लोग बायोफ्यूल का देते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन देते हैं। ये जो बायोफ्यूल है ये अपने देश में ही बनता है और इसमें जो गाड़ियां चलती है उसमें प्रदूषण नहीं होता है, जिसके चलते जो वायु प्रदूषण के चलते 60% लोग बीमार होते हैं, वो बीमार से बचेंगे। पहला। दूसरा कि ये 2 रुपये लीटर सस्ता है। तीसरा फायदा कि इसमें 5% इसका माइलेज भी ज्यादा है। चौथा फायदा कि इसमें वेलोसिटी का पावर अधिक है, जिसके चलते इंजन में घर्षण कम होता है और गाड़ी में कंपन भी कम होती है। और उन सभी फायदों से बढ़कर भी एक फायदा है कि ये जिस चीज से बनता है वो गन्ना, ईख, मक्का, जेट्रोफा के बीज से, वेस्टेज वेजिटेबल से, यूज कुक ऑयल से, ये इसका जो उत्पादन में भारत अव्वल है। भारत में गन्ना की खेती भी बहुत ज्यादा होती है, ईख की भी खेती होती है और किसान को इसका फायदा मिलेगा जी। और ये जो अभी जो विदेश से जो तेल आता है जी, इसमें सरकार का पैसा विदेश जाता है और आयातित में लगभग 2 लाख करोड़ का इस बार सिर्फ सरकार ने 10% इथेनॉल का मिश्रण किया है, जिसके चलते भारत को 2 लाख करोड़ रुपया आयात बिल में उसको बेनिफिट हुआ है। इसके चलते देश भी का अर्थव्यवस्था भी मजबूत भी होगा और हमारे किसान भी खुशहाल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जहां तेल का उपयोग करने से जो धुआं से जो लोग बीमार पड़ते हैं, लोग वो बीमारी से बचेंगे। ये इसका कोई एरिया भी बांधा गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, प्रखंड वाइज है? नहीं, कितने पेट्रोल पंप हो सकते हैं एक प्रखंड में या एक? नहीं, यहाँ जो पंप खुला है इसके ये हमारी कंपनी का जो दूसरा पंप जहां हम खोलते हैं उसके 5 किलोमीटर के बाद ही दूसरे को देते हैं। यानी 5 किलोमीटर के रेंज में कहीं भी ये पंप खोला जा सकता है। हाँ। लेकिन उसके लिए क्या कि सरकार का जो गाइडलाइन है कि जो जमीन होनी चाहिए 115 फीट लंबा और 115 फीट चौड़ा, 1000 फीट के अंदर में दूसरा कोई रोड नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई पंप नहीं होना चाहिए, डिवाइडर का कट नहीं होना चाहिए, फ्लाईओवर ब्रिज का स्टार्टर नहीं होना चाहिए। ये सब से जिसको संपूर्ण होगा उसी को ये अलॉट होगा। ये बायोफ्यूल का एक पंप था, मैं गया था, ये भेजा बकोर ओवर ब्रिज जो बन रहा है उधर गया था मैं, रामबाग या कोई ऐसे जगह था, भगवानपुर या कुछ ऐसा आपके मधेपुर के आसपास। तो वहां मैंने देखा, तो वहां मैंने तेल लिया, तो कुछ लोगों ने वहां पे कहा कि भाई इंजन पे बहुत असर पड़ता है इसका 4 स्टॉक गाड़ियों पे। सर ये तो मेरी कंपनी का, यानी मोटरसाइकिल की बात मैंने की। मोटरसाइकिल मतलब
नहीं, बाइक लेके गया, मैंने तेल लिया तो बोला मेरे भाई कंपनी का पंप नहीं था। यानी बायोफ्यूल ही था वो वहाँ पे। देखिए, अब कोई भी तेल आप इंडियन ऑयल के भी पंप पर तेल लेंगे, वो तेल में मिश्रण करके आपको देगा जी। तो आपका उससे गाड़ी खराब होगी। हाँ। यदि आप शुद्ध तेल लेते हैं तो उससे गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे कंपनी का तेल हमारी कंपनी पर हम लगातार निगरानी करते हैं। जी जी। हम बिना बताए हुए अपने सेल्स ऑफिसर को भेजते हैं। सबसे पहला कि वो वजन में कमी तो नहीं दे रहा है, दूसरी तेल की क्वालिटी में कहीं कोई मिलावट तो नहीं कर रहा, तो खराब होगा। तो यानी अगर मिलावट हो तभी खराबी होगा। वैसे कोई भी बायोफ्यूल जो पंप रहा होगा हाँ। तो किसी ने हो सकता है हमको मिसगाइड किया हो। हाँ, एकदम निश्चित तौर पर। हाँ, हमको बोला बायोफ्यूल है भैया, कहाँ ले लिया आप, इंजन बैठ जाएगा। नहीं, यदि मिलावट किया होगा तो 100% हम यहाँ तो किसी भी पंप में हो सकता है। हाँ, किसी भी पंप में, आप IOCL के पंप में हो सकता है, HPCL के पंप में हो सकता है। और हमारे यहाँ के बगल में ही हमारा एक दूसरा पंप है, शक्ति पाली पंप, लगभग 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है। एक भी शिकायत, वहाँ कोई क्लेम नहीं, एक भी शिकायत अभी तक नहीं कोई। ये हमारे उनके प्रोप्राइटर बैठे हुए हैं। तो चलिए, आप बहुत अच्छा काम किए हैं किसानों के हित में, और प्रदूषण के आप एटमॉस्फेयर को क्लीन रखने के लिए आपने अच्छा काम किया है। पूरे पृथ्वी को बचाना है। हाँ। पूरे पृथ्वी इससे बचेगी। जी जी। वायु प्रदूषण के चलते यदि ग्लेशियर बर्फ पिघलेगा तो पूरा पृथ्वी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पूरे पृथ्वी को बचाना है, और ये हम नहीं, पूरा विश्व इसको अपना रहा है। ये सराहनीय कदम है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से पब्लिक को, जनता को, जो लोग गाड़ियों में तेल लेते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि इस तेल का उपयोग कीजिए, पृथ्वी को बचाइए, आम जनजीवन को भी बचाइए। क्योंकि प्रदूषण से जो पृथ्वी पर जो खतरा है वो तो खतरा है ही। आप देखते होंगे कि अभी बेमौसम, जिस चीज का मौसम नहीं रहता है, गर्मी में मूसलाधार बारिश होती है, ठंडी में गर्मी का एहसास होता क्लाइमेट में बहुत है, चेंज गर्मी में ठंडी का एहसास होता है। ये सारा है वायु प्रदूषण के चलते। वो सारा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा का ये एहसास है, पूर्वानुभव है आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जहां से गुजरते हैं उसको यदि धुआं जाता है, वो धुआं फेफड़े में जाता है, तो 60% लोग उस धुएं के कारण बीमार होते हैं। वो बीमारी से बचेंगे, यही संदेश। ठीक है डायरेक्टर साहब, ADB News 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आया और इसका न्यूज कवरेज किया और आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक मानव जीवन की रक्षा का काम है, और इसको आपके माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ADB News 7, और हमारे इस चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें, Facebook, Twitter, Instagram पे फॉलो, लाइक, शेयर जरूर करें।